की जय। प्रेम से और भक्त भगवान की जय। भक्तों, भगवान राम जैसा दयालु कोई दूसरा और न है, न था और न होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। भगवान राम का प्रजा के साथ प्रेम देखें। लंका से विजय प्राप्त करने के बाद आने पर प्रजा के लिए एक धोबी के कहने पर सीता जैसी सती का परित्याग कर, ये प्रजा का प्रेम। भाइयों का प्रेम है कि भाइयों के साथ हिल मिलकर बैठते हैं, नीति शास्त्र की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, गुरु के चरणों में रहते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे भगवान हैं जो, और प्रजा के लिए राजा को ऐसे होना चाहिए जैसे मुख को जितना कुछ खिलाया जाता है, मुख अपने मुख में कुछ नहीं रखता है, वो पेट में पहुंचा देता है। और जब पेट में पहुंचा देता है तो पेट के माध्यम से वो पाँव में, हाथ में, सिर में, पेट में, सब जगह पहुंच जाता है। इस तरह से और एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर अयोध्या ही एक ऐसी है कि जहाँ पर भगवान के समय में ऐसी ऐसी दुकानें थी, ऐसे ऐसे मकान थे, ऐसे ऐसे मंदिर थे, और जहाँ पर उनके भक्त लोग चले जाएं तो दुकानों में बहुत कुछ बिक रहा था, लेकिन जहाँ पर पहुँचने पर उनको बिना पैसे के हर सामान मिल जाता। राम राज्य में बिना पैसे के सब मिल जा, संपूर्ण वस्तु बिना मूल्य के मिल जाती है। ऐसा राम राज्य था। प्रजा का प्रेम देखें। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, असदय हृदय दुख भय अभिषेकी। भक्तों का प्रेम देखा भगवान राम ने तो दयामान हृदय से विचार करते हैं। विशेष दुख होता है करुणा में रघुवीर गुसाई, जो करुणा के धाम है। और भगवान राम जो सबके मालिक हैं और सबकी पीर को जानने वाले हैं। बेगी पाई यही पीर पर आई, दूसरे की पीड़ा को हरण करने वाला पीर समझने वाली है। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से अपनी प्रजा को बुलाया, सबको बड़े ढंग से समझाया। बंदम पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या की वंदना किया है और वहाँ के नर नारियों की वंदना किया है और बारंबार वंदना किया है, जिन पर भगवान का प्रेम अगाध है, बहुत है। सिया निंदक अघोघ नसाए, सीता जी की निंदा करने वाला वो धोबी लोक विशोक बनाए बसाए। और प्रजा के लिए अपने सीता का परित्याग कर दिया और उसका भी कल्याण हो गया। धोबी को कोई विशेष धन, उसका नाम था जिस आकर के जिसने हाल कहा था, उसका नाम शायद मुझे ग्रंथों में मिला, उसका नाम था दुर्मुख। रासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन्द्र पयवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखी होती है, उस राजा को स्वर्ग नहीं होता, उससे नरक होता है। और हम तात यसिनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। जिस समय भगवान राम जंगल को जा रहे थे, लक्ष्मण को यही कह करके संबोधित किया कि भैया तुम्हारा यहाँ पर रहना जरूरी है, प्रजा की सेवा करना, देखना, रहना, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार से मुख में कोई चीज खाई जाती है तो केवल मुंह में नहीं रहती, पेट में पहुंच करके संपूर्ण शरीर में व्याप्त पहुंचती है। तो राम राज कर सुख संपदा, भगवान राम राज्य की सुख और संपत्ति को कहाँ तक कौन कह सकता है। वर्णि न सके फणीश शारदा, सरस्वती स्वयं उनका वर्णन नहीं कर सकती। और हजार फण वाले जो है महाराज शेष जी भी हजार मुँह से भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा।
राम के राज में दैहिक और दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप नहीं व्यापते थे। राम राज नहीं किसी को, और जब कभी ऐसा हुआ भी किसी के बेकार काम करने से या जो उसे नहीं करना चाहिए ऐसे काम जब हुए हैं न्याय के विरुद्ध, तब कुछ ऐसा हुआ तो उनको विशेष दंड भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, करुणा के धाम भगवान राम राजा को उचित है कि प्रजा का अपने धन अपने स्वार्थ न खर्च करके प्रजा के कल्याण के लिए ही उसके पालन पोषण में धन को लगाना चाहिए। लिखा पढ़ा है, शास्त्रों का मत है कि ये तो सारा प्रजा का धन है, लेकिन राजा को अधिकार है कि राजा केवल उस धन का अपने लिए उपयोग 15% ही कर सकता है। उसका हक 15% है और 85% तो प्रजा का धन है, वो प्रजा की चीज़ है। इसलिए विचार करके चलना चाहिए। प्रजा के सुख के लिए वर्णन की कहाँ तक बात कही जाए। भगवान राम के राज्य में इसकी प्रशंसा करना शेष शारदा के बस की भी बात नहीं है। अनेक प्रकार से तापों को दूर करने ऐसे विभाग खुले थे, ऐसे ऐसी जगह थी जिनसे हर प्रकार की अपने प्रयोजन की वस्तुएं जितनी चाहो उतनी बिना मूल्य के सबको मिल जाती, बिना दाम दिए मिल जाती राम राज्य में। कहाँ तक प्रमाण दिए जाए। श्री राम का प्रजा वात्सल्य असीम और अनंत था। लिखा है कि बाजार रुचिर न जाए वर्णत, बाजार रुचिर न बने वर्णत, वस्तु बिनु गथ पाइए। बाजार की शोभा क्या कही जाए कि जहाँ पर वस्तुएं बिना पैसे की मिल जाती थी। ऐसा भगवान का राज्य था, राम राज्य था, और बड़े प्रेम के साथ रहते थे। इसलिए भगवान की शरण में जाओ, उनके रामचरितमानस को देखो सुनो। देखो, रामचरितमानस का पाठ करना तो ठीक है, लेकिन जितना पढ़ो उसका मनन करो, चिंतन करो, देखो, विचार करो, तब जान पे हो, तभी कल्याण होगा। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय।